स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन आपके पास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, इससे आप एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अब इंटीग्रेशन आपके पास डिफरेंट मेथड से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, ठीक है। जिसके इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने दो थ्योरम ऑलरेडी स्टडी किए एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में। उनमें हमने ये किया था, अगर मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करती जाऊं, आपके पास क्या थ्योरम था कि अगर फंक्शन है उसकी फर्स्ट करें पावर आपके पास क्या है n है, अगर फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है और आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये चेक किया कि फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी कि जो फंक्शन है उसकी पावर में आपने 1 ऐड कर देना है और इसी नंबर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और हमें ये भी पता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो तो आंसर में आप क्या ऐड करते हो, प्लस c ऐड करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये फर्स्ट वन थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास ये था कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के प्लस c। तो ये दो थ्योरम ऐसे थे जिन्हें आपने 6.1 और 6.2 में यूटिलाइज किया, यूज किया और आपने डिफरेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड आउट की। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका ये मतलब है कि आपने अपना फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। फर्स्ट करें, आपके पास इंटीग्रेशन है f of x dx में, फंक्शन आपके पास किस में है, x में है, और आप उसकी इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करना चाह रहे हो किसमें, विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपने करना क्या है, ये जो x है इसे आप एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। सपोज दैट वेरिएबल इज u, आपने x को किसके इक्वल लेट कर लिया, u के इक्वल लेट कर लिया। अगर अब x तो आपके पास u के इक्वल हो गया, अब आपने dx की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब फंक्शन u में आ जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू u ही लेनी पड़ेगी, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने करना क्या है, दोनों तरफ अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 एंड u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du by dx। अब ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, dx इज इक्वल टू du। अब आप ये सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, इंटीग्रेशन f of x की जगह आपने क्या पुट कर देना है u, और dx की जगह क्या पुट कर देना है du। तो आपका ये सारी इंटीग्रेशन किस में आ गई, u में आ गई। अब इंटीग्रेशन आपने u फंक्शन की लेनी है और किस रिस्पेक्ट से लेनी है, f of u के रिस्पेक्ट से लेनी है। तो इसे आप ये कहोगे कि जब भी आप अपना फंक्शन किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हो, सपोज कर लेते हो, वो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो, वो आपके पास इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे होते हो किस मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 है, 6.3 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज, कम टुवर्ड एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x क्यूब x4 प्लस 1 पावर 3/2 dx। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने किसकी फाइंड आउट करनी है, 4x क्यूब x4 प्लस 1 होल पावर 3/2 dx की, ठीक है। इसे आपने बस सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप ये चेक करो, पावर के अलावा अगर इस फंक्शन को देखो x4 प्लस 1, x4 प्लस 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा बेटा, x4 का इक्वल होगा 4x क्यूब के, और 1 का किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब चेक करें आपके पास यहाँ पे 4x क्यूब मौजूद है, तो आपने क्या करना है, इस आपके पास पावर के अलावा ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप क्या करोगे, x4 प्लस 1 को लेट कर लोगे किसी भी वेरिएबल के। लेट्स सपोज दिस इज v, आपने x4 प्लस 1 को किसके इक्वल लेट कर लिया, v के इक्वल लेट कर लिया। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले तो x4 का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x क्यूब के, और 1 का डेरिवेटिव
0 और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा dv by dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास 4x³ dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी dv के। ठीक है, अब ये सारा फंक्शन आपके पास क्या बन गया इंटीग्रेशन, इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो x4 + 1 3/2 dx 4x³ dx। मैंने क्या किया, इस 4x³ को मैंने इस तरफ लिख दिया। अब ये चेक करें कि आपने इसे लेट किया था ना, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, x4 + 1 को आपने किसके इक्वल लेट किया था स्टूडेंट्स, v के इक्वल लेट किया था। v पावर आपके पास क्या हो जाएगी 3/2 और 4x³ dx किसके इक्वल आ गया, dv के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आप v का डेरिवेटिव ले रहे हो, v के ही रिस्पेक्ट से आपका सारा फंक्शन किस में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, v में, आपका ये सारा फंक्शन v में बन गया। और अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, जैसे x का डेरिवेटिव x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल थी कि आप x की पावर में एक ऐड कर देते हो, उसी नंबर से आप डिवाइड कर देते हो। सेम उसी तरह ये सारा फंक्शन आपके पास v में आ चुका है। ठीक है, तो v की इंटीग्रेशन आपके पास किसके इक्वल होगी, इसकी पावर में आप एक ऐड कर दोगे और इसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना है और प्लस c। तो आपके पास क्या फंक्शन बन गया स्टूडेंट्स 5/2 plus c। So we can write 2/5 v power 5/2 plus c। अब स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन था वो फंक्शन x में था, वो v में नहीं था, तो इसलिए आपने क्या करना है, जो इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है वो भी आपके पास आंसर भी किसमें आपने लेके आना है, v में ही लेके x में ही लेके आना है, v में नहीं रखना। तो अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो तो लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, v की जगह इसके आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो v की जगह वैल्यू पुट कर दे, v आपके पास किसके इक्वल है x4 + 1 पावर 5/2 plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका 4x³ x4 + 1 पावर 3/2 का इंटीग्रेशन आपने निकाली विद रिस्पेक्ट टू x बस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरह अगर हम इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 8x² x³ + 2 पावर 3 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चेक करें कि आपके पास पावर नीचे पॉजिटिव है। सबसे पहले आप इस पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। न्यूमरेटर में जब आप शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव नहीं रहेगी, पावर आपके पास क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x³ + 2 पावर -3 8x² dx। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। आप चेक करो कि आपके पास इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 3x² + 0 मींस 3x²। x² मौजूद है हमारे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पावर वाली टर्म है इसे आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर देंगे। आप लेट कर लें v = x³ + 2, पावर के अलावा जो टर्म है इसे आपने v के इक्वल लेट कर लिया। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dv by dx x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं और x³ का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा 3x² और 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से dv किसके इक्वल आ जाएगा 3x² dx के। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए x² dx की, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आप क्या जाके कर दें डिवाइड कर दें, तो आपके पास dy by 3x² dx ये आपके पास आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसे आपने किसके इक्वल लेट किया था v के इक्वल लेट किया था, तो v पावर -3 और 8 एज इट इज रहेगा। 8 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, और x² dx की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई बेटा dy by 3 के। अब ये 3 भी कांस्टेंट है, इससे भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8/3 v पावर -3 dv। अब v है, v फंक्शन है, साथ का डेरिवेटिव मौजूद है, मींस v का डेरिवेटिव
1 के। तो अब इसमें भी डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप इसमें कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। पावर रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे कि इसके पावर में आपने 1 ऐड कर देना और इसी नंबर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8/3 पावर में 1 ऐड कर दिया और इसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना है। Therefore we have -2 डिवाइडेड बाय -2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय -6 1/v² प्लस c। 4/3 1/। अब आंसर हमें x में नहीं चाहिए, v में आपने नहीं रखना, तो v की वैल्यू पुट कर दो। v आपके पास इक्वल है x³ प्लस 2k स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एट 8x² x³ प्लस 2 होल पावर क्यूब dx। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आपने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज किया, जिसका डेरिवेटिव साथ मौजूद था उस टर्म को आपने v के इक्वल लेट कर लिया, दोनों का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू x लिया। x डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए आपने सारी वैल्यूज पुट की तो जस्ट v फंक्शन रह गया। तो v की इंटीग्रेशन आपने करनी है, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया, इसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना है और एंड पे आपने इसे सिंपलीफाई करके अपना आंसर x में ही फाइंड आउट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो सारे इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप टाइमली अपने जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से आप सॉल्व करते हुए कंप्लीट करें। जो भी प्रॉब्लम हो वो ट्यूसडे को आके मेरे से डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।